Hey everyone, a very warm welcome to all of you to this channel English with आकांक्षा पांडे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम गाइस करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके पहले मैंने एक क्लास की हुई है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी आप सभी के लिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Each of our students pay their tuition fee at the beginning of the month. इस क्वेश्चन में आपको इस पार्ट को इम्प्रूव करना है। जैसे कि आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी मेरी तो उसमें ऐसा ही रूल था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको एक पार्ट को इम्प्रूव करना होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि इस हाईलाइटेड पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। ओके, कॉमेंट में फटाफट से बता दीजिए आप सभी। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन फी, बताएंगे आंसर क्या होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आप जब भी ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ है ना, एनी ऑफ, ओके, ईदर ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, ओके, someone of का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत गौर से मेरी बात को सुनना कि जब भी आप ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं तो हमेशा जो नाउन होता है ना वो प्लूरल होता है। ठीक है, नाउन प्लूरल होता है, बट जो एडजेक्टिव होगा या जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाएगा आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ को, द नंबर ऑफ के लिए, बाकी सब बिल्कुल सेम ही रहेगा। ईच ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, समवन ऑफ के साथ में नाउन क्या होता है, नाउन प्लूरल आएगा। ठीक है, बट जो वर्ब इसके साथ आएगी वो कैसी होगी मैम, वो सिंगुलर होगी। ठीक है, और इसी के साथ इस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव आएगा वो भी कैसा होगा भाई। अब अगर वर्ब हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो एडजेक्टिव आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे कि ये जो देयर है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, देयर एडजेक्टिव है, देयर का प्रोनाउन होता है देयर्स। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि एडजेक्टिव भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ गाइज आप देयर के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। ऐसा इसलिए कि जब कोई कॉमन नाउन होता है ना तो उसकी जो एडजेक्टिव होगी वो हमेशा जो होता है वो हिज ही होता है। जैसे अगर यहाँ स्टूडेंट्स है तो हिज लगा दिया, डॉक्टर्स होता तो भी हिज हो जाता। ठीक है, टीचर्स होता हिज होता, अगर यहाँ पर राधा होती तो हर हो जाता, ऐसा कुछ। अब आपको समझना होगा कि कॉमन नाउन के लिए हमेशा जो है एडजेक्टिव हिज आता है। ठीक है, जहां पर हम जेंडर नहीं डिफाइन कर पाते हैं। अब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो चलिए उसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, जब भी आप आ नंबर ऑफ का यूज करते हैं, आ नंबर ऑफ, तो क्या होता है, नाउन प्लूरल एंड वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल यूज की जाती है। लेकिन जब आप द नंबर ऑफ का यूज करते हैं, द नंबर ऑफ, तो नाउन क्या होता है, नाउन तो प्लूरल होता है बट वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आ नंबर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, समवन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होती है, और जो एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर होगा। एडजेक्टिव यानी इस फॉर्म में, हिज, हर, देयर, योर, इस वाले एडजेक्टिव को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ का यूज करते हैं तो नाउन क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। और
आ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होती है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होती है। क्लियर है ये चीज? एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले, आ जाओ समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने यूज किया अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे देयर फी। ठीक है, अब यहां देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमने प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, वर्ब भी प्लूरल है और यहां एडजेक्टिव भी प्लूरल है। लेकिन जब आप द नंबर ऑफ का यूज करोगे, द नंबर ऑफ एक सेकेंड बेटा, यहां दा नहीं होगा, अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां आपको पेज यूज करना होगा क्योंकि इसके साथ द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होती है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेज हिज फीस। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। इस कॉन्सेप्ट में नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर और एडजेक्टिव भी सिंगुलर है ना। ये एडजेक्टिव देखिए मैंने यहाँ सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है और वर्ब मैंने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है, बट नाउन हमारा प्लूरल है। और यहाँ मैंने नाउन को भी प्लूरल यूज किया है और वर्ब को भी प्लूरल यूज किया और एडजेक्टिव को भी हमने प्लूरल यूज किया है। ठीक है जी, आइए अब आते हैं हम इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा each of the student has gone to final round। ठीक है, neither of the students has bought flowers for you है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमने नीदर ऑफ के साथ क्या यूज किया है, सॉरी ईच ऑफ द के साथ हमने स्टूडेंट्स को प्लूरल फॉर्म में यूज किया है, लेकिन जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ भी सेम चीज, नीदर ऑफ के बाद हमने नाउन प्लूरल यूज किया है बट जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। तो इस बात को आपको समझना है कि वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एनी ऑफ द, मोस्ट ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होती है। और जो एडजेक्टिव यूज करते हैं यानी कि जो हिज, देयर, योर, ये एडजेक्टिव जो यूज करते हैं वो भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। ठीक है ना, कभी भी प्लूरल नहीं आ सकता है। और जब हम आ नंबर ऑफ द का यूज करते हैं तो नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है, लेकिन जब द नंबर ऑफ का यूज करते हैं तो नाउन प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर होती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके स्क्रीन पर, इट इज एसेंशियल टू थॉरली क्लीन द मशीन आफ्टर ईच यूज। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, टू थॉरो क्लीन, टू क्लीन thoroughly, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा इसका आंसर? लेट मी नो फास्ट एवरीवन। ओके, सो लेट्स नो, इट इज एसेंशियल टू क्लीन thoroughly, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन है। गाइज ये जो हमारा thoroughly है ना, ये एडवर्ब है तो इसको इन्फिनेटिव के बाद हम यूज करेंगे, ये लास्ट में हमारा आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैडंट ought to do that to me। क्या होगा? इस पार्ट को इंप्रूव करके क्या ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? लेट मी नो गाइज। ought not to have done, ought not has done, ought not done, या फिर no improvement। चलिए फटाफट से आंसर बता दीजिए भाग के कि क्या हो जाएगा इसका। आइए देखिए, यहां पर अगर हम बात करें ought की ना, तो ought हमारा क्या है? ought है, ought to मॉडल वर्ब है। कैसा वर्ब है?
मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब आपके टोटल कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल वी हैव 13 मॉडल वर्ब्स। 13 मॉडल वर्ब्स। गाइस मॉडल वर्ब्स का काम होता है ना मूड बताना। क्या बताना बेटा? मूड बताना। मूड कैसा है? ऑब्लिगेशन का है, सजेशन का है, प्रॉमिस का है ना, रिक्वेस्ट का है, कैसा मूड है, उस मूड को बताने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स। और जो हमारे ये मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये हमारे कैसे वर्ब्स होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि ऑल द मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। सारे के सारे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो ये क्या होगा? इनके साथ मेन वर्ब आएगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके साथ मेन वर्ब आएगा, और वो मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। ये सारे जो 13 मॉडल वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इनके साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आती है। चलिए हम जान लेते हैं कि हमारे 13 मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। जैसे आपने यूज किया विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। और क्या हो जाएगा? और क्या हो सकता है? बताओ कमेंट में, फटाफट से बताओ। ठीक है, मस्ट, ठीक है। और क्या हो जाएगा? मस्ट, ought to, need to, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दो और क्या होंगे? फटाफट से बता दो, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा हमारा यूज टू, और फिर हो जाएगा डेयर। तो ये हमारे टोटल 13 मॉडल वर्ब्स हैं और ये मूड को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो मूड को एक्सप्रेस करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। सो गाइज आप सभी को पता है कि ये जो हमारा हैड है ना, ये जो हैड है इसका यूज यहाँ रॉन्ग है, और अगर आप चाह रहे हो कि इसको बाद में यूज करके हम सही कर दें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैड जो होता है ना ये सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है, दोनों होता है। और जबकि ऑट के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कभी भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है, ठीक है। अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, मॉडल वर्ब्स के साथ में हम क्या क्या नहीं कर सकते? हम हैज का यूज नहीं कर सकते, हम हैड का यूज नहीं कर सकते, और हम हैविंग का भी यूज नहीं कर सकते। कभी हो ही नहीं सकता है। कभी भी मॉडल वर्ब्स के साथ ना हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं बेटा? हम हैज यूज नहीं कर सकते, हैड यूज नहीं कर सकते, और हैविंग यूज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, और यहाँ तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ऑट के बाद डन नहीं आ सकता है। तो मतलब ये दो ऑप्शंस रॉन्ग है और हमें इंप्रूवमेंट करना है गाइज। हमारा केवल एक ही ऑप्शन रॉन्ग है। जैसे मैंने इसमें हैव नहीं लिखा था ना, हैज, हैड और हैविंग कभी भी मॉडल वर्ब्स के साथ नहीं आ सकते। सो ऑट नॉट टू हैव डन हो जाएगा यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन। आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही ऑट नॉट टू हैव डन दैट टू मी। उसे ये नहीं करना चाहिए था। ओके, लेट्स मूव अहेड। व्हेन अ मैन हैज टू गिव एविडेंस ही मस्ट हैव अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल मैटर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बताइए। व्हेन अ मैन हैज टू गिव एविडेंस, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, possess अ क्लीन ब्रेस्ट, obtain अ क्लीन ब्रेस्ट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सो गाइज ये ईडियम है और इसकी करेक्ट मीनिंग होती है या करेक्ट एक्सप्रेशन होता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। इसका मतलब होता है कि सब कुछ ऑनेस्टी के साथ बोल देना, है ना, स्पीक समथिंग ऑनेस्टली। सो व्हेन अ मैन हैज टू गिव एविडेंस ही मस्ट मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल मैटर। योर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पजेस और ऑबिटेन नहीं होता है, ये ईडियम है, इसको एज इट इज हम यूज करते हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। द फर्स्ट ट्रेन केम टू अ halt बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। इसमें इंप्रूवमेंट क्या करेंगे? केम बिफोर टू अ halt, केम टू halts बिफोर अ, केम टू अ halt बिफोर, या फिर नो इंप्रूवमेंट। सो गाइज halt मीन्स क्या होता है? एक जो है स्टॉपेज, एक स्टॉपेज। सो गाइज हम केम के साथ ना टू का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन, है ना।
ये फिक्स्ड है कि कम के साथ आप टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ये फिक्स्ड है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये बिफोर नहीं आएगा। और गाइज हाल्ट हमारा जो है ये अपने आप में प्लूरल है, तो हाल्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक फास्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं जो एक स्टॉपेज पे रुकेगा, तो हाल्ट्स बोल करके हम कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दे रहे हैं। इट इज ओनली हाल्ट। ओके, सो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, केम टू अ हाल्ट। Halt means stoppage and it is absolutely correct. We don't need to make it plural. Okay, next. Do you know who she is going to marry? बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? Who she is married, whom she is going to marry, whom she is going to marry, या फिर no implement. गाइज अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इंटेरोगेशन मार्क लग चुका है यहाँ पर। इट मीन्स कि जो हमें फॉर्म रखना है अपने सेंटेंस का वो इंटेरोगेटिव फॉर्म रखना है। और इंटेरोगेटिव फॉर्म आप सभी को पता है कि क्या होता है, पहले वर्ब यूज करते हैं फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, और यही हमारा इंटेरोगेटिव होता है, सवाल पूछना किसी से। सो गाइज यहाँ हमें क्या करना है, हु इज शी का यूज करना है हमें। इंटेरोगेशन में हम क्या करते हैं, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यहां देखेंगे पहले सब्जेक्ट आया है फिर वर्ब आया, इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग है। और यहां देखेंगे सेम चीज यहां भी रिपीट की गई है, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा, केवल सी ऑप्शन, हु इज शी गोइंग टू मैरी। नेक्स्ट, आई टुक द साइकिल विच ही हैज बॉट yesterday। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेट मी नो फास्ट। गाइस क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, दैट ही बॉट yesterday, दैट विच ही हैड बॉट yesterday, दैट ही हैड बॉट yesterday, या फिर नो इंक्रीमेंट। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, इफ यू नो द टेंसेस। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है ना बेहतरीन, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन में, जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी पास्ट टाइम, एनी पास्ट टाइम, कोई भी पास्ट टाइम अगर आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने yesterday यूज कर रखा है, ठीक है, आपने the other day यूज कर रखा है, आपने कोई भी 1999 में यूज कर रही हूँ, 1992 यूज कर रही हूँ, 2011, 2012 यूज कर रही हूँ, कोई भी पास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट मंडे, लास्ट के साथ कोई टाइम आ जाएगा, है ना, कोई भी टाइम, लास्ट के साथ एनी टाइम। जैसे आपने मंडे बोल दिया, ठीक है, आपने यूज किया मोमेंट, आपने यूज किया ईयर, तो कोई भी टाइम अगर लास्ट के साथ आ जाता है या कोई भी पास्ट टाइम आप यूज कर रहे हो, सेंटेंस आपका यूज होना चाहिए सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में यानी कि आप सब्जेक्ट यूज करोगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये तो अफर्मेटिव का है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, yesterday आ चुका है, इट मीन्स कि यहाँ पर हैड बॉट नहीं लिखेंगे हम, और यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होगा, हैड बॉट यहाँ भी आ चुका है, तो आंसर इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, even the people in authority agree that corruption has become today's order। क्या इसे improve करके क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे गाइस? फर्स्ट ऑप्शन वी हैव द ऑर्डर ऑफ द डे, द डेज ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ टुडे एंड नो इंप्रूवमेंट। which one is correct today? sorry, which one is correct in this question? ओके तो देखिए यहाँ क्या है ना, टुडेज ऑर्डर है, उसका करेक्ट एक्सप्रेशन होता है द ऑर्डर ऑफ द डे। इसमें कुछ भी इतना ग्रामर नहीं था, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम राजन्स फैक्ट्री वर नॉट इंक्लिनेशन टू यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। गाइज यहाँ हमें इस पार्ट को इम्प्रूव करना है। क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, बताएंगे आप सभी फटाफट से। देखिए यहाँ क्या है ना कि आपने जो है इस सेंटेंस को पैसिवली यूज किया है, और पैसिवली यूज होने की वजह से आपको इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है मेन वर्ब का। ये तो बहुत सीधी सिंपल सी बात आपको पता लग चुकी है कि ये हमारा नाउन है, और इस प्लेस पर क्योंकि हम राजन की फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी को लेकर के कंफर्ट नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर खुद को डूअर कह रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, रिसीवर कह रहे हैं, उनकी बात हो रही है। इसलिए सेंटेंस जो है
यहाँ जो राजन की फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं गाइस, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये अभी ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं। इट मीन्स कि सेंटेंस का जो फॉर्म है वो पैसिव वॉइस का है, इसलिए हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म या नाउन यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो गाइस यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो ये भी नहीं होना चाहिए और इंक्लाइंड टू बी यूज्ड होता तो करेक्ट होता, क्योंकि आपने क्या करना है, 2 + b + v3 होता है गाइस, v1 नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पर आपने b के साथ यूज बोला है, तो ये रॉन्ग हो गया, 2 ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है गाइस। क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। क्या होगा इसका आंसर, बताएंगे आप सभी। देखिए इस सेंटेंस को हमें अगर आप देखें, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर लेवल्ड है और यहाँ लेवल है, तो हमारे ऐसे ऑप्शन में ऐसा कैसे हो सकता है, हम क्यों लेवल बोल रहे हैं, क्यों लेवल्ड कह रहे हैं, लेवल क्यों नहीं कह रहे हैं, या हम इस वाले को क्यों हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूं, ये कोई फैक्चुअल सेंटेंस नहीं है, ये एक जो है ये एक घटना है, एक इवेंट है जो कि हो चुका है, तो इसलिए हम इसे यूज करेंगे पास्ट में। अगर आप इसको प्रेजेंट में यूज करना चाह रहे हो तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ऐसे वर्ब्स यूज करते हैं या ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जो फैक्चुअल होते हैं या जो रूटीन एक्शन होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। और यहाँ कोई ऐसा रूटीन एक्शन बोला नहीं गया, इसलिए इस सेंटेंस को पास्ट में ही होना चाहिए, पास्ट में ही ये सही होगा। ठीक है, सो ऑल द एलिगेशंस यहाँ बोल रखा है आपने, तो ये लेवल्ड यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, और लेवल्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम अगेंस्ट यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट वन, ही डिड मैनी मिसचीफ्स। इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेट मी नो फास्ट एवरीवन, एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे आगे चल करके, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। चलिए तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की गाइस हम, ही डिड मेनी मिसचीफ्स। गाइस अगर मैं बात करूं मिसचीफ की, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। गाइस अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जो मेन चीजें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली मेन चीज क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स को, कि इनको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि शुगर को हम शुगर्स नहीं बोलेंगे, हम वाटर को वाटर्स नहीं बोलेंगे अगर हम बात कर रहे हैं वहां पानी की। ठीक है, हम अल्फाबेट, क्योंकि हमारे ये भी अनकाउंटेबल है, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे अगर हम बात कर रहे हैं ABCD की। तो ये बात आपको समझनी है कि जो अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स आपने अभी तक पढ़ रखे हैं वो सब के सब सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। बेटा अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या होती है मैम, सिंगुलर होती है। तीसरी मेन बात की बेटा हम इनके साथ मेनी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मेनी हमेशा जो है ना ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जाता है, यानी मेनी बॉयज हो सकता है, मेनी स्टूडेंट्स हो सकता है, मेनी स्टूडियोज हो सकता है, मेनी टीचर्स हो सकता है, मेनी पीपल हो सकता है। ठीक है, कभी भी हम मेनी का यूज ऐसे वर्ड के साथ नहीं कर सकते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि जब हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं तो उसका प्लूरल कैसे यूज करेंगे। सेकेंड, सिंगुलर वर्ब आता है। थर्ड, हम मेनी का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। आ जाइए यहाँ इस क्वेश्चन में। सो गाइज मिसचीफ भी उसमें से हमारा एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। अब 2 ऑप्शंस हैं जहां ये प्लूरल फॉर्म में है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों ही क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। और बेटा मिस्टेक हो गया या मिसचीफ हो गया, हम इसे कमिट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, कमिट नहीं करते, इसे हम मेक करते हैं। मेक यानी कि इसमें जो वर्ड यूज करते हैं हम स्पेशली वो मेक होता है। अब इसको सेकेंड फॉर्म में मेड बोल सकते हो, थर्ड फॉर्म में भी मेड बोल सकते हो। कभी कमिट वर्ड नहीं आता मिस्टेक या मिसचीफ के लिए। समझ आई बात। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन रॉन्ग है और यहाँ हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मेड मच मिसचीफ। गाइस अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल तो यूज नहीं कर सकते हैं और मेनी का भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन्हें प्लूरल फॉर्म में हमें यूज करना है तो हम मच का यूज कर सकते हैं। इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करने के लिए मच का यूज कर सकते हैं, सम का यूज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम काम कर सकते हैं। मेनी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, मेनी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हैं, जैसे इक्विपमेंट है, एडवाइस है, अल्फाबेट है, वाटर है, मिल्क है, सजेशन है, एनवायरमेंट है, ठीक है, मिसीफ है ना, और वर्क है, वर्ड है। ये अनकाउंटेबल नाउन से, इनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, विद सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, ही हैज सेड सो आउट ऑफ अफेक्शन डू नॉट टेक इट टू हार्ट। इसमें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे बताएंगे आप सभी फटाफट से। ओके गाइज, सो टेक इट टू हार्ट, टेक इट टू हार्ट इट मीन्स दिल से लगाना, तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है, आंसर हो जाएगा यहाँ, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट वन, what is needed are not large houses but small cottages। so इसमें क्या इंप्रूवमेंट हम करेंगे, were, was, is या फिर no improvement। so guys, मैं आप सभी को बता दूं, पहले तो आंसर आप बताओ फिर ही बताऊंगी मैं, है ना, कुछ तो बताते हो नहीं, बस देखते रहते हो, आंसर भी कर लिया करो, कभी शर्म नहीं आ रही है, गंदे बच्चे। चलो आ जाओ। सो गाइज, व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड, ये हमारा नाउन फ्रेज है कंप्लीट, और यहाँ हम, क्योंकि नाउन फ्रेज जो होते हैं ना वो सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू यूज इज हियर, हमें इसका यूज करना है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम यहाँ पर गाइज, जो हमारा ये वर्ड है हाउसेस, तो हाउस एंड होम में क्या डिफरेंस है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट में, तो ये मैं आपके लिए डाउट छोड़ देती हूँ। आगे मूव कर जाते हैं। सुमित वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। सो गाइज, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे बताएंगे आप सभी फटाफट से। गाइज, जब हम किसी चीज को लेकर के रिग्रेट करते हैं ना कि यार ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ होता, ऐसा किया जा सकता था, ऐसा हो जाना चाहिए था, सो गाइज इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है क्या, इसके लिए हम यूज करते हैं वुड हैव। जो हुआ ही नहीं है उसकी बात अगर हम कर रहे हैं, वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव, एंड कुड हैव। जो हुआ नहीं है उसकी बात करोगे तो वुड हैव की यूज, वुड हैव का यूज करोगे, शुड हैव का यूज करोगे और कुड हैव का यूज करोगे। करेक्ट है ये चीज। अब जैसे कि मैंने कोई एक सेंटेंस बोला कि भाई मैंने कहा कि यार मैं पार्टी में जा सकती थी, मैं पार्टी में जाती, मैं पार्टी में जाती लेकिन मेरे पास बहुत काम था करने के लिए, मैं पार्टी में जाती लेकिन मेरे पास बहुत काम था करने के लिए। इट मीन्स कि मैं पार्टी में गई ही नहीं है, थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा है क्योंकि पार्टी में बहुत सारी चीजें खाने वाने को थी और मैंने खाया नहीं है, तो अब मेरे पेट में खलबली मची हुई है कि मैं पार्टी में जाती लेकिन मेरे पास तो काम था, भाई पढ़ाना था तुम लोगों को। तो भाई इस सेंटेंस में क्योंकि रिग्रेट का सेंस है तो इसलिए हम इस सेंटेंस में वुड हैव का यूज करेंगे। आई वुड हैव गॉन टू पार्टी, टू द पार्टी, क्योंकि पार्टी तो स्पेसिफिक है ना यहाँ पर, बट आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, तो पास्ट में कोई चीज है उसको लेकर के रिग्रेट हो रहा है तो हमने यहाँ पर वुड हैव यूज कर लिया है, समझ आ गया। एक और सेंटेंस लेते हैं शुड हैव का, तो शुड हैव के लिए हो जाएगा आई शुड हैव टॉक्ड टू यू बट आई थॉट you were busy, you were busy। मुझे आपसे बात कर लेना चाहिए था लेकिन मुझे लगा कि आप बिजी होंगे, है ना, तो ये मैंने किया भी नहीं, आपसे बात मेरी हुई नहीं है, बट मैं उस चीज को लेकर के रिग्रेट कर लूं कि काश बात कर लिया होता मैंने, काश नहीं किया, अच्छी बात है। चलो आ जाओ, है ना, भावनाओं में नहीं भटकना। थर्ड आ जाते हैं, तो किसी चीज की पॉसिबिलिटी को लेकर के अगर आपको जो है, कैपेबिलिटी को लेकर के अगर आप जो है रिग्रेट कर रहे हैं तो कुड हैव हो जाएगा, है ना। शी कुड हैव qualified the exam but she didn't work hard।
work hard. She could have qualified the exam but she did not work hard. वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकती थी, मतलब उसने किया ही नहीं है, तो उस चीज को लेकर के रिग्रेट हो रहा है। तो बेटा जब पास्ट में किसी चीज को लेकर के रिग्रेट होता है तो वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी हुई तो वुड हैव आ जाएगा, कैपेबिलिटी हुई तो कुड हैव आ जाएगा, और अगर सजेशन की बात हुई कहीं पर, कहीं ऑब्लिगेशन की बात हुई तो शुड हैव हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर ये समझने वाली चीज है कि बेटा जब हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, डूअर है, तो आप क्या यूज करोगे? कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव। ठीक है, क्या यूज करोगे? वुड हैव प्लस V3। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर है, तो इनके साथ क्या हो जाएगा? बीन प्लस V3 आ जाएगा। अगर ये रिसीवर है यानी एक्शन को रिसीव कर रहा है तो बीन प्लस V3 आ जाएगा। कुड हैव बीन प्लस V3, शुड हैव बीन प्लस V3 और वुड हैव बीन प्लस V3। समझ आई बात? तो यहां अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में गाइस ये जो सुमित है ना, ये हमारा डूअर है, इसको सुंदर दिखना है, इसको स्मार्ट दिखना है, तो यही डूअर है और इसके साथ हम बीन का यूज नहीं करेंगे, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, people are tiring very soon in an activity which they don't like. क्या होगा इंप्रूवमेंट? वैसे ये जो वर्ड है हमारा ना, ट्राइंग, टायर्ड एंड ट्राइड, इसे ही इंप्रूव करना है, इसे ही सेलेक्ट करना है। बता दो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइस, टायरिंग मीन्स क्या होता है? थक जाना। आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। इट इज देयर एनी प्लेस फॉर मी टू सिट। क्या इंप्रूव करोगे इसमें? क्योंकि आपको लग रहा है बिल्कुल सही है भाई, बैठने के लिए तो प्लेस ही चाहिए होता है, बट हमारी जो इंग्लिश है ना बेटा बहुत अलग है, इसलिए पिट जाते हैं हम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूम हो जाएगा, है ना। बैठने के लिए तुमको रूम चाहिए, तुम्हारी शरीर इतनी भारी है ना कि तुम एक जो है सीट पे नहीं आ सकते हो, तुमको रूम चाहिए, बड़ा सा रूम चाहिए, उसमें बैठोगे अकेले, है ना। तो देयर इज एनी रूम फॉर मी टू सिट हो जाएगा। नेक्स्ट, they felt humiliated because they realized they had cheated. उनको बहुत बुरा लगा जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनको चीट किया गया है, उन्होंने नहीं किया। अगर उनको ये रियलाइज होता है कि मैंने किसी का काटा है ना, तो कोई बुरी बात नहीं होती, तब तो वो मजे मजे से जाके अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ कर रहे होते, धूम धड़ाका कुछ तो मचा रहे होते भाई। लेकिन यहाँ पर वो इतने ह्यूमिलिएटेड है जब उनको ये रियलाइज होता है कि उनको चीट किया गया है। किसको किया गया है? उनको चीट किया गया है, यानी ये हमारा जो दे है ना, ये बन चुका है रिसीवर, इसने खा लिया है धोखा बेटा, तो ये बन चुका है पैसिव, और पैसिव होने के लिए आपको पास परफेक्ट में क्या यूज करना होता है? हैड बीन प्लस V3 यूज करना होता है। तो आंसर हो जाएगा यहां आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये चीट करता तो दे हैड चीटेड बिल्कुल करेक्ट था, बट इसको चीट किया गया है तो दे हैड बीन चीटेड ऑन होना चाहिए, क्योंकि चीट के साथ बेटा हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं अगर ये वर्ब है तो। नेक्स्ट, श्री पशुपतिनाथ इज वर्थ सीइंग टेम्पल इन काठमांडू। इसमें क्या हो जाएगा इंप्रूवमेंट, ये बताओ। तो बेटा इज के बाद यहां पहले आपको क्या करना है? यहां आपको यूज करना है। वैसे इसका आंसर क्या बताया आप लोगों ने? क्या बताया? डी ऑप्शन बताया। बहुत गंदे हो गए हो यार, वन ऑफ बताया, ये भी बहुत गलत आंसर है। तो गाइज यहां हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन बताया है तो वही करेक्ट है, अ टेम्पल वर्थ सीइंग। नेक्स्ट, द प्रैक्टिकल importance of the role of industrialist in the establishment of the new order is greater than the economist and the politician. Guys, इसका क्या आंसर होगा? मैं एक्सपेक्ट करती हूं आप लोगों से कि आप लोग सही बताओगे इसका आंसर। चलो, अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि एक काम कर लेते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन कह देते हैं सही है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो, मैंने बहुत पीटना है आप लोगों को इसके लिए। बेटा ये एंड के साथ ना हम जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, हमारे सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट सिंगुलर है तो पॉलिटिशियंस प्लूरल क्यों? गंदे बच्चे, अगर तुमने बता दिया तो गलत है ये। अगर आप कहना चाह रहे हो मैम कि काम कर लेते हैं, दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस कर लेते हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये गंदे ख्याल आ रहे हैं ना बेटा, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है हमारा, ये सिंगुलर है, तो इसका कंपैरिजन बेटा हम देन से करेंगे तो सिंगुलर ही आना चाहिए, प्लूरल नहीं आना चाहिए।
ठीक है, तो मतलब ये भी रॉन्ग है मैम, चलो ये भी बता दिया। अब इम्प्रूवमेंट करना है या नो इम्प्रूवमेंट करना है, ये बता दो क्या होना चाहिए। तो बेटा ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। अब देखो फिर से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है ना, ये जो हमारा इंपॉर्टेंस है ये नाउन है, प्रैक्टिकल यहाँ एडजेक्टिव है। ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस। नहीं जी, इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस से कंपैरिजन करना है बेटा, और इंपॉर्टेंस ठहरा सिंगुलर, तो इंपॉर्टेंस का जो है कंपैरिजन हम इंपॉर्टेंस से करेंगे, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस से नहीं करेंगे। बट ये वर्ड को मिस नहीं कर सकते, तो इंपॉर्टेंस का कंपैरिजन इंपॉर्टेंस से करना है। और अगर आप चाह रहे हो मैम कि इसमें हम इंपॉर्टेंस को जो है यूज करें, ऐसा करने से सेंटेंस बोरिंग हो जाएगा। इसको करेक्ट करने के लिए आपको दैट ऑफ का यूज करना होगा। ये सिंगुलर है तो दैट ऑफ आ गया, ये प्लूरल होता तो दोज ऑफ आ जाता। तो इसका मतलब ये जो दैट ऑफ है ये यूज किया गया है इंपॉर्टेंस के लिए, देन दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। समझ आई बात? तो यहां सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि अगर मैंने कहना चाहूं द पीपल of Bihar are more laborious than the people of Uttar Pradesh. The people of Uttar Pradesh. अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो ना एग्जाम में, आप ऐसे ही टिक मार के आओगे ना बेटा, जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बार बार पीपल को रिपीट नहीं कर सकते। हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, हमने यहाँ भी पीपल का कंपैरिजन पीपल से कर लिया। आपको यही काम नहीं करना, आपको क्या करना है देन दोज ऑफ, क्योंकि पीपल हमारा प्लूरल है ना, तो दोज ऑफ यूपी हो जाएगा। अब ये जो दोज ऑफ आया है ना, इसी पीपल के लिए आया है, पीपल को रिपीट नहीं करना है, आपको यहाँ पर दोज ऑफ कर देना है। सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है बट ग्रामेटिकली गलत है। ऊपर वाला, नीचे वाला ग्रामेटिकली भी सही है और सेंस में भी सही है। समझ आई बात? नेक्स्ट आ जाते हैं। सो ये क्वेश्चन, पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री अंडर ही कुड Poor Tom laid in the shade of a tree before he could not walk further. क्या यूज करेंगे? लाइड, लेन, ले, नो इम्प्रूवमेंट। ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगे ये सेशन। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।